ओके फ्रेंड, स्वागत है एक नई वीडियो में। फर्स्ट ऑफ ऑल बात करें तो यहाँ पे आपके सामने कुछ इमेजेस आएंगी। अब ये इमेजेस वो है जहाँ पे मैं फेल हो चुका हूँ, जहाँ पे मैंने गलती की है और जहाँ पे मैं फंस चुका हूँ मतलब कि काफ़ी ऊंची बाइंग करके। बट ये मेरी गलती तब की है जब मैं स्टार्टिंग में सब कुछ सीख रहा था और एकदम पागलों की तरह सब कुछ ऐसे पैसे डाल रहा था, बस कि भाई पैसा डाल दो और पैसा आ जाएगा, पैसा डाल दो और पैसा आ जाएगा। ये तब की मेरी मिस्टेक्स हैं सभी, जो मैं कभी ना कहीं अभी भी रिग्रेट करता हूँ कि मैंने कुछ समझा नहीं, देखा नहीं और एकदम से इतना सारा पैसा डाल दिया। इतना पैसा डालना नहीं चाहिए मुझे। और ये जो जितने इमेजेस आएगी वो सब मेरी गलतियां हैं, जो मैं इन फ्यूचर नहीं इन फ्यूचर अभी मैं एक्सेप्ट करता हूँ कि हाँ भाई मेरी गलती है कि मैंने स्टॉक को एनालिस थोड़ा बहुत नहीं किया होगा, प्रॉपर एनालिसिस नहीं किया होगा। बट कोई बात नहीं, उसके हिसाब से भी। और थोड़ा बहुत ग्रीडी कि भाई यहाँ पे थोड़ा बहुत चल रहा है तो डाल दो, आज नहीं तो कल बढ़ जाएगा, कहीं ना कहीं शॉर्ट वीडियो यूट्यूब कहीं भी देख के डाल दिया। तो वो सब गलती एक्सेप्ट करने के बाद यहाँ पे मैं स्टार्ट कर रहा हूँ। आज है 7 जनवरी। यहाँ पे नेटवर्क ये यार मैं 2026 से ये चैलेंज स्टार्ट करने वाला था। यहाँ पे मैंने कुछ एक दो कंटेंट में एवरेज करके निकल भी गया। बट यहाँ पे नेटवर्क इशू की वजह से बहुत दिक्कत आ रहे थे। मैं तो टू बी ऑनेस्ट बहुत टाइम पहले ये वीडियो डालना चाहता था, बट बहुत ज़्यादा नेटवर्क इशू है। जियो बहुत बकवास चल रहा है यार। वापस मैं एयरटेल में स्विच हो चुका हूँ। यहाँ पे अब थोड़ा बहुत रेगुलर अपडेट भी आता रहेगा। तो यहाँ पे बात करें ऑफ द टॉपिक चला गया था, वापस टॉपिक क्या जाता हूँ कि यहाँ पे मैंने जो सोचा था कि अरे रुको मैं ओके फ्रेंड्स, तो यहाँ पे हम वापस आ चुके हैं। मैंने अपना फेस का इस बार डालने वाला था, यहाँ पे मास्क डाल रहा हूँ अभी के लिए। बट कोई बात नहीं, इन फ्यूचर फेस्टिवल भी करेंगे कुछ जब कुछ हासिल कर लेता हूँ। यहाँ पे सिंपली इसलिए मैंने कट मारा क्योंकि मैं अपना फेस डालना भूल गया था, क्योंकि थोड़ा बहुत मुझे चाहिए कि अब मैं थोड़ा बहुत कैमरे के सामने इंटरेक्ट करने का ट्राई कर सकूँ, इसलिए। तो यहाँ पे सिंपली देख लेते हैं कि जो मैंने अब तक आपको सब कुछ एक्सप्लेन कर दिया है कि मुझे क्या दिक्कत थी, कि भाई मैंने गलती की, वो गलती अब सुधारने का टाइम है। यहाँ पे मैं टिपिकली इंडियन गुजराती बॉय हूँ, तो मैं लॉस में नहीं निकलना चाहता, डेफिनेटली नहीं निकलना चाहता। तो इसलिए मैं क्या करूँगा, यहाँ पे थोड़ा बहुत एवरेजिंग करने की कोशिश करूँगा। एवरेजिंग भी जब होगा जब मुझे कोई प्रॉफिट होगा, उसके हिसाब से मैं उसके बाद थोड़ा बहुत एवरेज करता जाऊँगा। सिंपली यहाँ पे एक साथ ही नहीं होने वाला, बट जब भी 5 क्वान्टिटी, 1 क्वान्टिटी, 10 क्वान्टिटी कुछ भी लूँगा तो आपके साथ डेफिनेटली शेयर करता हूँ। तो फर्स्ट ऑफ ऑल बात कर लेते हैं मुझे कहाँ का दिक्कत है, मतलब कौन से मेरे जो स्टॉक है वो पड़े हुए हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल है NTPC का मेरे पास है, जिसका प्राइस है रेंज है 428, और मेरे पास एक ही स्टॉक, इसलिए मैंने इसे फर्स्ट रखा है क्योंकि यहाँ पे इसके बाद इसमें एवरेज करके मैं निकल सकूँ जल्दी से। ओके, यहाँ पे मास में बोलने में कुछ दिक्कत हो रही है। और सॉरी यार, अभी ये आने वाला था कचरे वाले का, उसका भी पीछे नॉइज आ रहा होगा। इतनी सारी मेहनत करने के बाद लाइट का फोकस चेंज करने के बाद इतना दिक्कत यार, वापस नॉइज का। बट थोड़ा बहुत आप लोग एडजस्ट कर लीजिए क्योंकि चैलेंज बहुत बढ़िया रहने वाला है। चैलेंज पे बहुत ध्यान दीजिएगा। यहाँ पे मैं धीरे धीरे अपनी जर्नी स्टार्ट करने वाला हूँ, जहाँ पे मैं लॉस रिकवरी में इस चैलेंज को नाम दूंगा लॉस रिकवरी, जहाँ पे मैं अपने लॉस में से रिकवर करूँगा, मतलब जो लॉस बुक नहीं किया है मैंने अभी तक। ओके, तो उसमें मुझे कहीं ना कहीं 76.30 रुपीज़ का लॉस दिखा रहा है। 17% मतलब 18% राउंड अप ले लीजिए, उतना मुझे नेगेटिव में हूँ। ओके, अब देखते हैं दूसरा, वो डिजिटल मीडिया है, सॉरी डिजिटल मीडिया नहीं, डिलीगेंट मीडिया है कॉरपोरेशन, जहाँ पे मेरे पास 100 स्टॉक उसके पड़े हुए 5.79 रुपीज़ के। इसका करंट प्राइस चल रहा है अभी 3.84 रुपीज़ के आसपास। इसके इतने जितने मेरे पास 100 क्वांटिटी पड़े हुए, उस 100 क्वांटिटी में तब मैंने बहुत टाइम पहले लिया था। हम मेरे को स्मॉल उसमें था, बहुत था कि स्मॉल है उसमें बाय करके ले लो, फिर अच्छा खासा पैसा बन जाएगा। बट यहाँ पे थोड़ा बहुत ही चला भी था, फिर मैंने बुक नहीं किया था, मेरा ध्यान चला गया था। मैंने सोचा कि चलो छोड़ दो, बाद में इसे मैं कहीं ना कहीं इन फ्यूचर बुक करूँगा। बट यहाँ पे वो नेगेटिव हुआ, तो मुझे लगता है कहीं ना कहीं मेरी ही गलती है। मैंने कंपनी को एनालिसिस ठीक से नहीं किया था। बस मुझे लगा कि स्मॉल कैप में बढ़िया सा चांस, मतलब स्मॉल जो कंपनी है उसमें बढ़िया सा प्रॉफिट बन जाएगा, तो इसलिए मैंने डायरेक्ट एंट्री मान ली थी। तो यहाँ पे
नहीं, डेफिनेटली मैं ये नहीं बोलूँगा कि जो स्मॉल पेनी स्टॉक होते हैं वो गलत होते हैं, बट बहुत सारे ऐसे हैं जो गलत है। तो यहाँ पे है उसकी 100 क्वान्टिटी और यहाँ पे करंट प्राइस है 3.84 रुपीज़। तो यहाँ पे देख सकते 195 मतलब 33 रुपीज़ का 33% का मुझे यहाँ पे लॉस है। तीसरा हमारा है SEPC, जहाँ पे बहुत बढ़िया स्टॉक है, बट यहाँ पे अभी फॉल कर रहा है। यहाँ पे मुझे लगता है लॉन्ग टर्म में थोड़ा बहुत ठीक ठाक वर्क कर सकता है, बट यहाँ पे फॉर्चुनेटली अभी तो ये ऐसा वर्क नहीं कर रहा। यहाँ पे मैंने थोड़ी बहुत कंपनी एनालिसिस भी की है, थोड़ा बहुत मुझे कन्विशन नहीं मिल रहा है, क्योंकि यहाँ पे जो इसके मेन शेयर होल्डर होते हैं, मतलब जो कंपनी के ओनर जो होते हैं, वो थोड़ा बहुत स्टॉक अपना निकाल रहे हैं, समझो। तो इसके हिसाब से मैं थोड़ा बहुत कंफ्यूज हूँ यहाँ पे कि कंपनी ठीक ठाक है, बहुत कुछ खास नहीं है, शेयर होल्डर कोटा भी गिर रहा है, तो थोड़ा बहुत निकालने की कोशिश कर रहा हूँ मैं भी। तो फर्स्ट ऑफ ऑल 14 रुपीज़ के हिसाब से मैंने बाई किया था, 1000 क्वान्टिटी, मतलब 14,000 रुपये मेरे लगे थे। अभी करंट मार्केट प्राइस चल रहा है 10.06, ये भी गिर चुका होगा, 9 रुपीज़ का समथिंग हो चुका होगा, क्योंकि यहाँ पे मैंने कट करके रखे हुए थे, बट यहाँ पे कोई बात नहीं, राउंड अप ले लीजिए कि अभी शायद सब कुछ नेगेटिव ही है, ऐसा आप समझ लीजिए। अगर यहाँ पे 28 है, अब मान लीजिए 30% मेरा नेगेटिव में है, तो उसको भी मुझे रिकवर करना है। तो ये हो गया मेरा तीसरा स्टॉक। फिर है इजी माई ट्रिप प्लानर्स, यहाँ पे मैंने उस क्वान्टिटी को बाय किया था 12.30 रुपीज़ के हिसाब से, 1000 क्वान्टिटी मैंने बाय की थी। वो तब मैंने बाय की थी, तब मेरा बहुत अच्छा इन्वेस्टमेंट था वो, क्योंकि वहाँ पे थोड़ा बहुत पॉजिटिव भी चल रहा था, उसकी न्यूज़ भी काफ़ी अच्छी चल रही थी, और यहाँ पे ये भी था कि ये कहीं ना कहीं इन फ्यूचर बढ़िया करेगा। बट यहाँ पे कंपनी पता नहीं, थोड़ा बहुत उसकी एडवर्टाइजमेंट भी चले गए, थोड़ा बहुत पीछे हो रहा है। अब उसकी एडवर्टाइजमेंट भी आ रही है धीरे धीरे, बट मुझे अब नहीं लग रहा है इसमें कन्विशन बिना नहीं बैठ रहा, तो मैं करता चाहता हूँ कि इसे धीरे धीरे निकाल दिया जाए। ओके, ये मेरा चौथा स्टॉक था। पांचवा स्टॉक है PNC इंफ्राटेक, वो काफ़ी बहुत बुरा पीटा है। इससे भी एक बुरा है मेरे पास जो बहुत ज़्यादा पीटा है, वो स्टॉक भी मेरे पास पड़ा हुआ है। अगर यहाँ पे बात करें तो 30 क्वान्टिटी है, 529.10 पैसे की मेरी बाइंग है। करंट प्राइस 255 की राउंड अप चल रही है, उससे भी मे भी नेगेटिव हो सकती है। 15,000 16,000 का मेरा बाइंग है, 16,000 का मेरी इन्वेस्टमेंट है, 7,000 मुझे कहीं कहीं दिखा रहा है, कम से कम 51% मैं नेगेटिव में हूँ। छठा स्टॉक है मेरे पास एक्शन कंस्ट्रक्शन ACE, जो बहुत प्यारा स्टॉक है। ये काफ़ी अच्छा चलेगा, मुझे लगता है कि ये फ्यूचर स्टॉक है, बट ये क्या है, रेली बेस्ड होता है। इसका आपको वर्क तो पता है कि एक्शन कंस्ट्रक्शन मतलब जो बिल्डिंग का बनाते हैं, उसमें जो ट्रक होता है या फिर जो क्रेन होती है, जब वो बनाते हैं वो AC ही बनाता है, वो क्रेन वो सबको ट्रक को डेफिनेटली जो हेल्प करते हैं ना, जो बोलते हैं ना, वो ट्रक्स जैसे होते हैं, उनके क्या बोलते हैं, वो सब ये AC ही बनाता है। तो उसका ऐसा वर्क है, काफ़ी अच्छी कंपनी है। बट यहाँ पे मैं अभी ऐसा है कि इसका प्राइस रेंज मैंने इसको 400 तक देखा, 400 रुपीज़ था तब उसको मैंने देखा था, अब ये 1600 रुपीज़ चार के आ चुका है। सोचिए, जब वो 400 रुपये का था तब मैंने बाय नहीं किया, जब वो बहुत ज़्यादा बढ़ चुका तब मैंने उसको बाय किया, और यहाँ पे मैं नेगेटिव में हूँ भी। कोई बात नहीं, चलो अभी ये ऐसा है कि ये बढ़ेगा, मेरा नहीं लगता कि मुझे इतना ज़्यादा पैसा इसमें इन्वेस्ट करना चाहिए, तो यहाँ पे भी मैं अभी इसमें क्विट करना चाहता हूँ। फिर एक स्टॉक है यार, मैंने गलती से ले लिया, बहुत गलती, बहुत मतलब ये तो बेवकूफ़ी है मेरी, टोटली बेवकूफ़ी है मेरी। ये कुछ एनालिसिस किया था थोड़ा बहुत, जहाँ पे मार्केट की न्यूज़ बेस इतना गिर चुका, पता नहीं गिरता ही जा रहा है, उसके बाद गिरता ही जा रहा है, न्यूज़ बेस इतना गिरा। ये नाम है प्रपा 141 क्वान्टिटी 278 के आसपास बाइंग थी, 183 करंटली चल रहा है, 39 का इन्वेस्ट, 25 का बच गया। अरे यार, एक गलती मैंने बहुत थोड़ा बहुत ग्रीडी हो गया था, मुझे लगा था ये भाई प्रॉफिट मिल जाएगा, चलो बिना सोचे ही डाल दिया पैसे इतना ज़्यादा, बट मैं इतनी गलती अब नहीं करने वाला। ओके, अब देखते हैं प्रभा, फिर देखो ये है असली शैतान,
प्रॉपर है। उसके बाद ये है दिशलिस्तान, देखो लिखिता है इंफ्रास्ट्रक्चर। ये बहुत बहुत ज़्यादा पिटा हुआ स्टॉक है भाई साहब, बहुत ज़्यादा पिटा हुआ स्टॉक है। अगर यहाँ पे रिकवरी हुई ना तो मुझे लगता है 3-4 साल तक का, मुझे नहीं लगता कुछ इसमें होने वाला है। तो इसमें बेहतर है मैं अपना जितना भी इन्वेस्ट है उसको एवरेज करके, तो जितना हो सके इतना एवरेज करके यहाँ से निकल जाओ भाई साहब। 83 पर है, 83 मेरे क्वांटिटी है, 478 की बाइंग है और करंट है 193, उससे भी खींच हुआ होगा यार, कम से कम 60% नेगेटिव है यहाँ पे। ओह माय गॉड, ये बाइंग करने में मेरी पड़ जाएगी। ओके चलो, ये 8 स्टॉक है मेरे पास, सिंपली अब देख लीजिए, ये 8 स्टॉक है जो मैं कुछ ना कुछ करके वापस पैसे निकालना है गुजराती बॉय की तरह। कि भाई देखो भाई, ये जर्नी ऐसी है, बहुत सारे लोग बोलेंगे भाई जितना है पैसा उसे तुम एवरेज करने जाओगे तो काफ़ी ज़्यादा तुम्हारा पैसा खर्च हो जाएगा। सपोज़ कि आपने 10 रुपये का कोई लिया, उसको आप एवरेज करने जाओगे तो आपको 100 रुपीज़ लग जाएंगे करंट प्राइस में। सपोज 1 रुपीज़ 10 रुपीज़ का चल रहा है, वो भी हो गया है 1 रुपीज़ का, समझ रहे हो। एक तो आप समझ लीजिए कि उसको आपको जब एवरेज करने जाएंगे तो आपको 100 रुपीज़ देना पड़ेगा, मतलब बहुत ज़्यादा एवरेजिंग में आपको प्राइस मनी चला जाएगा। बट मैं गुजराती टिपिकल बॉय हूँ जहाँ पे कोट मुझे बिल्कुल पसंद है, थोड़ी बहुत गुजराती कहीं लीक हो जाए तो प्लीज़ चला जाएगा। तो यहाँ पे समझ लीजिए कि ये जो स्टॉक है वो मैं कहीं ना कहीं रिकवर करने की कोशिश डेफिनेटली करूँगा। यहाँ पे क्या है कि जो देखिए कि ये सिंपली मेरे माइंडसेट में ऐसा है कि पड़े हुए तो अब तक मुझे कोई दिक्कत नहीं दे रहा, अब दिक्कत क्या दे रहा है कि मैंने अब तक उसमें कुछ किया ही नहीं, दिक्कत यही है मुझे, और कुछ दिक्कत नहीं है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल स्मॉल से स्टार्ट करेंगे, फिर जितना मनी हम अर्न करते हैं, देखो इसमें हम ना हार्ड मनी अपना नहीं डालेंगे, जो कहीं ना कहीं हमें आता है कैश फ्लो एक्स्ट्रा, उसमें से हम अपना मनी डालेंगे, ठीक है। जहाँ पे मेजर इन्वेस्टिंग अलग चल रही है, ये रिकवरी है लोग वो भी अलग चलेगा, ठीक है। ये जर्नी स्पेशली उन लोगों के जो अपने स्टॉक जो पोर्टफोलियो देखते हैं, अरे यार इतना ज़्यादा नेगेटिव, इतना ज़्यादा नेगेटिव, सभी बोल रहे लॉस बुक कर लो, ये 30,000 का इन्वेस्टमेंट है, 50,000 तो माइनस दिखा रहा है, मैं क्या करूँ। ये उन लोगों के लिए कि भाई लॉस नहीं चाहिए, लॉस लेंगे तो भी कम से कम बहुत कम लेंगे, हार्ड टू हार्ड मुझे लगता है मैं लॉस नहीं बुक करूँगा, रिकवर करने की डेफिनेट कोशिश करूँगा, चाहे जितना साल लग जाए उतना साल। ओके, तो उन लोगों के लिए जल्दी है, आप भी मोटिवेट हो जाइए, अपना लॉस बुक मत कीजिए, गलती मत कीजिए। अभी तो मैं कह रहा हूँ लॉस बुक मत कीजिए, पर इन फ्यूचर कोई ऐसी गलती भी नहीं कीजिए मेरी तरह, जो आपको भी कहीं ना कहीं इस तरफ फंसा दे। ओके, अब देखते हैं सिंपली ये 8 स्टॉक के नाम बता दिए। अब तो डेली कोई बाइंग होगी, डेली तो नहीं होगी, जहाँ पे पैसा आएगा तभी बाइंग होगी, तो वो भी आपको अपडेट किया जाएगा कि भाई आज यहाँ पे बाइंग हुई, यहाँ पे बाइंग हुई, यहाँ पे बाइंग हुई है। तो यहाँ पे एक साइड में QR कोड दिया है, QR कोड इस तरफ है। ओके, यहाँ पे QR कोड दिया हुआ है, QR कोड पे अपना पे एंड सपोर्ट जरूर भेजिएगा ताकि मुझे भी थोड़ा बहुत जल्दी रिकवरी मिल जाए। ओके, और यहाँ पे इसी तरह के जो रिकवरी है, लॉस रिकवरी वीडियो देखना चाहते हो इन फ्यूचर, तो लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। कनेक्ट रहिए मुझे, ये जर्नी बहुत लंबी बनने वाली है पर बहुत मजा आएगा, क्योंकि जब आप रिकवरी में देखते हो, मैं खुद बहुत खुश हो जाता हूँ। जब कोई बोलता है कि मेरा इतना स्टॉक था, मैंने इसमें इतना एवरेज किया, अब मैं करो ओके इतना पे आ चुका हूँ, तो मुझे भी देखने में बहुत मज़ा आता है ऐसा वीडियो। तो आप भी को मज़ा आएगा इन फ्यूचर, तो प्लीज़ सब्सक्राइब करके रखेगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू एंड जय हिंद। और आई होप सो कि आपका कोई स्टॉक है जो नेगेटिव में है चल रहा है और आप भी रिकवर करना चाहते हैं, तो कमेंट डाउन कीजिए भाई, मैं यहाँ पे हूँ, और मैं आपको टेलीग्राम में ज्वाइन कर दूँगा, जहाँ पे हम अपना बाइंग भी शेयर करते रहेंगे और एवरेजिंग भी शेयर कर देंगे, और हो सके तो मैं व्यू भी दिखाते रहेंगे भाई, यहाँ पे इसकी मेजर बाइंग आ सकती है, तुम ज़्यादा इन्वेस्ट कर लो तो यहाँ से तुम्हारी जल्दी रिकवरी भी देखने को मिलेगी। तो कम्युनिटी बनाते हैं एक साथ में, ताकि सबका भी भला हो, सबका सही हो। तो 2026 खत्म तो नहीं हुआ, उससे हम खत्म हो जाए इससे पहले हम अपना रिकवरी कर लेते हैं, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, जय हिंद।